जी, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन आ गया है जी मक्का को खुदा हाफ़िज़ करने का और मदीना के सफ़र का। तो हम हरमैन ट्रेन में आ गए हैं और हम अपने बिज़नेस क्लास की सीट्स पर हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम सॉरी, मैं स्टेशन पे अराइवल और चेक इन वगैरह नहीं दिखा सका बिकॉज़ टाइम बहुत कम था। यहाँ सिस्टम हर चीज़ स्लो है, तो बिज़नेस लाउंज में भी जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि नमाज ज़ोहर की पढ़नी थी। तो जितनी देर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है तो ट्रेन अनाउंस हो गई और फिर हम यहाँ पर ट्रेन में आ गए। ट्रेन रवानगी के लिए तैयार है। 1:20 इसका टाइम है डिपार्चर का और ये अब खुल भी नहीं रही क्योंकि 1:20 हो गए हैं या 1:19 हो गए हैं। तो आई ट्राई टू ओपन दैट कि मैंने कहा मैं खोल के एक ज़रा सा आपको बाहर दिखा दूँ। बाहर वैसे 32 डिग्रीज टेम्परेचर है विच इज़ वेरी हॉट। और ये बिज़नेस का कोच 1 है, ये कोच 1 है बिज़नेस का, और ये कोच 2 है और इसके बाद 3 और 4 हैं। एज गुड एज वी हैव इन अ बिज़नेस क्लास। और ये लेंगे, ये 120 हुए हैं, 120 हुए हैं और ट्रेन चल पड़ी है। ठीक है, 2.25 घंटे का ये सफ़र है जो वैसे कोई 4 घंटे प्लस या 4 घंटे तो ज़रूरी लगते हैं अगर आप बाई कार जाएं। एंड इट्स अ फास्ट ट्रेन। वही यूरोपियन है, इटालियन भी इसी शक्ल की हैं, मोस्टली इसी तरह की हैं सारी। तो बाकी मैं आपको जब मदीना पहुंचेंगे तो वो सारी चीज़ें दिखा दूंगा कि जिस तरह के स्टेशन है और जैसे आना जाना है सारा। तो कोई 10 प्लेटफॉर्म थे यहाँ पे और ये मदीना से मेरा ख्याल है वाया जद्दा शायद रुकती हुई, सॉरी मक्का से हम निकले हैं तो मेरा ख्याल है वाया जद्दा रुकती हुई ये मदीना इंशाल्लाह पहुँचेगी कोई 2.25 घंटे में। तो लेट्स सी। जद्दा में सलमानिया का कोई स्टेशन है, वहाँ ये स्टॉप करेगी, इन्होंने अनाउंस किया है। और अब हम मक्का से निकल रहे हैं। इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि दे आर अप्रोचिंग जद्दा सलमानिया स्टेशन। वैसे कंस्ट्रक्शन वाइज इनके सारे स्टेशन बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे मक्का का हो, चाहे मदीना का हो, चाहे जद्दा का हो। और कुछ साल पहले 2019 की बात है तो यहाँ जद्दा के स्टेशन पे एक ज़बरदस्त आग लग गई थी जिसकी वजह से काफ़ी अरसा ये ट्रेन सर्विस सस्पेंड रही बिटवीन मक्का एंड मदीना। फिर उन्होंने ये नया स्टेशन बनाया। मेरा ख्याल काफ़ी लोग खड़े हैं जो ज्वाइन करेंगे मदीना जाने के लिए यहाँ पर। इन हाई स्पीड ट्रेन का ये भी होता है कि ये लाइक अगर 200 की किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है, 250 की, 300 तक भी जाती है ये।
में 10 दिन रहने के बाद अब हम मदीना की तरफ जा रहे हैं। मक्का और मदीना, तारुफ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़ाहिर इस्लाम के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों सिटी, जहाँ पर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होलीएस्ट मसाजिद हैं, दोनों इबादत गाहें हैं, खाना काबा बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मतलब बहुत ज़्यादा इस पे नहीं आप लोगों का टाइम लूँगा, इसलिए कि सब माशाल्लाह सभी को मालूम है कि ये क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है। मेरा ध्यान ज़्यादा साइड वाली चीज़ें दिखाने पे है आपके लिए, मतलब लाइक ट्रैवल कैसे किया है और बाकी रहा कैसे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको मौका दे, जो आना चाहता है उसको ज़रूर मौका दे अल्लाह ताला, वो आए रहे। और बहुत अच्छा लगता है, कोविड की वजह से मेरा भी 4 साल का गैप हो गया था आने के लिए। मैंने कहा अब इस वक्त पैसेंजर्स उतर गए हैं, तो मैं ये सामान रखने की जगह थी ना, ये बिज़नेस क्लास की कोच है। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल बिज़नेस क्लास। ये कोच 4 है और कोच 5 में यहाँ पे कैफेटेरिया भी है। ये है, तो यहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक आया नहीं था। तो ये वाली ट्रेन है जिससे हम अभी आए हैं, और भी ट्रेन्स खड़ी हैं, तो वही सारी जैसे यूरोप की फास्ट ट्रेन होती हैं, और वही वही स्पीड भी उतनी ही है, 300 किलोमीटर। ये लें जी, यहाँ से अराइवल हो गया, और ये साइज़ में बस थोड़ा सा छोटा है जद्दा वाले से, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्टली इन सब का डिज़ाइन एक ही है। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से फिर आप ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे उतरते हैं ट्रेन्स के लिए, दैट इज़ फॉर डिपार्चर। ऊपर लाउंज बना हुआ है बैठने के लिए, एक तरफ नॉर्मल इकॉनमी का, एक तरफ बिज़नेस का, तो व्हाटएवर। और बाकी ये छोटा सा जैसे यहाँ पे है, वहाँ पर भी था। वही मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे वहाँ पर मौका नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पे वो चेक इन पे थोड़ा सा रश था। चेक इन एज सच कोई नहीं था हमारा, लेकिन वो जिनके पास सूटकेसेस थे ट्रॉली बैग के अलावा, उनको वो चेक कर रहे थे कि वो उनके सामान का वेट या साइज़ व्हाटएवर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। और फिर बस फिर बहुत सारी बातें रहने ही दीजिए, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर होते हैं कई जगह, तो इतने कई दफ़ा लोग हेल्पफुल नहीं होते। तो बस ये है, नाइस है माशाल्लाह, अच्छा एक एडिशन है ये सऊदी अरेबिया में ट्रेन का। तो अभी तो ये बिटवीन हरमैन ही है, इसलिए इसका नाम भी हरमैन ट्रेन है। तो चलते हैं फिर,
टैक्सी लेते हैं और अपने होटल पहुंचते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने होटल का इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो मैंने कहा वो भी दे दूं। ये सामने 100 मीटर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी है। ये होटल जमज़म पुलमन है, बहुत फेमस होटल है मदीना का। ये सामने वो है, और एक होटल के बाद ये हमारा क्राउन प्लाज़ा मदीना है। ठीक है जी, क्राउन प्लाज़ा मदीना, और बहुत कंफर्टेबली लोकेटेड है। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं आपको इसका, एक नई चीज़ मुझे पता लगी। वैसे तो ये मेरे बेटे ने मेरे लिए बुक किया था और मुझे नहीं मालूम था। तो जब मैं यहाँ आया तो देयर वाज अ स्मॉल सरप्राइज़ फॉर मी। तो ये देखें, जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था वो देखें कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, एयर ब्लू, सरीन एयर, तो ये तीनों पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं वो भी इस होटल को यूज़ कर रही हैं माशाल्लाह। तो बाकी डिटेल मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता। उसके बाद एयर अलजीर और मलेशियन एयरलाइंस ये भी हैं, और फिर मैंने यहाँ पे ये टर्किश एयर का भी एक बड़ा मॉडल देखा है यहाँ पे। तो लुक्स लाइक कि ये टर्किश एयर भी शायद इसको यूज़ कर रही हैं। तो बाकी मुझे पता लगा है कि PIA तो है, और एयर सियाल है, और एयर ब्लू है। तो माशाल्लाह ये इनकी लॉबी है, रिसेप्शन है, एक छोटा सा ये कॉफ़ी शॉप है यहाँ पे, और इसके अलावा इसका एक एंट्रेंस से मैं आया हूँ जो, और दूसरा जो है ये भी एक इसका एंट्रेंस है। तो इस वक्त चूँकि थोड़ी देर हो गई है तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, विच इज़ गुड कि मैं आराम से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे दिन में बहुत गहमा गहमी होती है। सेवन्थ फ्लोर पे हमारा रूम है। तो चलते हैं सेवन्थ फ्लोर पे चलते हैं, और आपको एक क्विक रूम भी दिखा देता हूँ। फेसिंग यही पुलमन जमजम है वो, और वही स्ट्रीट पे, जिस स्ट्रीट पे अभी मैं खड़ा था, और सामने मस्जिद नबवी थी। ये ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, तो एनर्जी सेविंग है। तो जैसे आप जाते हैं तो लाइट ऑन हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अच्छी होती हैं एनवायरनमेंट के लिए और एनर्जी सेव करने के लिए। देखें देखें, जैसे हम जाते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो ये हमारा रूम है। इनके सारे रूम ऐसे ही हैं, इन्होंने बताया। एंड दिस इज़ हाउ। एक और चीज़ दिखानी थी मैंने आपको। ये हम पिछले पता नहीं, मेरा ख्याल है 35-40 साल से यही बुक यूज़ कर रहे हैं। ये PTV के एक प्रोड्यूसर होते थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, सैयद आफ्ताब अज़ीम। उन्होंने ये बुक जो थी ये मुरतब की थी, और एयर मार्शल वक़ार अज़ीम जब PIA के MD थे, चेयरमैन थे, MD थे, तो उस वक्त ये बुक पब्लिश हुई थी। और बहुत अच्छी बुक है, बहुत ये फेमस हुई थी। उस वक्त बहुत कम बुक्स अवेलेबल होती थी, तो पहले उर्दू में ये थी, फिर इंग्लिश में भी निकली, और अब तक हम यही बुक यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए। तो माशाल्लाह, अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे वंस अगेन, सैयद आफ्ताब अज़ीम को। तो मैंने कहा चलें, ये वो है कैबिनेट है, इसमें सामान वामान रख लें, कपड़े रख लें वगैरह वगैरह। तो एवरीथिंग इज़ देयर अल्हम्दुलिल्लाह।
ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इसमें, तो किसी वक्त मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो इस स्टोर का मैं बता रहा था, ये अमीर साहब खड़े हैं, तो इनसे ही मैंने खजूरें ली हैं। बहुत मुनासिब रेट पे इन्होंने मुझे बहुत अच्छी ताज़ी खजूरें दी हैं। तो अगर आप यहाँ मदीना आ रहे हैं तो क्राउन प्लाजा के ये नीचे ये शॉप है, एंड दे आर नाइस पीपल और फ्रॉम पाकिस्तान, और बहुत अच्छी खजूर इन्होंने मुझे दी हैं। ये इनके साथ हैं, ये इनके साथी हैं, देखें कैसे स्मार्ट, सीरियस क्यों इतना खड़े हैं भाई, मुस्कुराएं, ठीक है जी। तो ये सब खजूरें इनके पास हर तरह की खजूरें अवेलेबल हैं, नट्स वगैरह भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, इनसे खजूरें ले सकते हैं, ठीक है जी। ये मेरे बड़े बॉस हैं यासीन भाई, ये यासीन भाई हैं, ठीक है, बिल्कुल यासीन भाई भी हैं। हाँ, शहजाद, तो शहजाद हैं, शहजादे लग रहे हैं। हाँ, यासीन भाई हैं, कुरान शरीफ का नाम है, अमीर तो हैं। ये हमारे सेलमैन हैं बड़े। ये फ़ोन पे किसी को कल डांट रहे थे। ये हमारे बड़े भाई हैं जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते हैं। ओके, नाइस, बांग्लादेश से हमारे अच्छे ब्रदर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। ये हमारे भाई हैं। आज एक बांग्लादेश वाले की शॉप से मैंने जान माज लिए हैं। ये हारून भाई हैं, बांग्लादेश से हमारे भाई हैं। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आज एक बांग्लादेशी थे, तो अकरम है, उनसे मैंने आज जान माज लिए हैं। चलें जी, शुक्रिया आप सबका। ये जी डिफरेंट पोरेजेस हैं, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है ये। तो ये ज़बरदस्त, सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है। और ये है डिफरेंट योगर्ट्स हैं, प्लेन योगर्ट है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, डिफरेंट जैम्स हैं, तहीनी, चीज़, डिफरेंट सॉसेजेस हैं, पोटैटो वेजेस। ये यहाँ पर बहुत फेमस है, ये बैंगन और गोभी। कॉर्न, कीमा मटर, लेंटिल सूप है, पोरेज, बॉइल्ड एग्स। ये फतेहर है, अरबी, जैसे जैसे हमारे पराठे हैं उससे मिलता जुलता। स्क्रैम्बल, अच्छा बॉयल एग है, स्क्रैम्बल है, इसके अलावा आप ऑमलेट और फ्राई एग भी बनवा सकते हैं। बीन्स हैं, वाइट बीन्स, वेजिटेबल राइस, और ये साइड रह गई थी, ये मैं दिखाता हूँ आपको, फलफल, ये वही जो फाउल, ये जो फावा बीन्स मेन इसमें इंग्रेडिएंट्स है। ये देखें डिफरेंट चीज़ हैं, बहुत मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ हैं। ये सारा वेजी एंड सैलड है। अगर फ्रूट ना हो तो वी लव दिस, बट व्हेन फ्रूट इज़ देयर तो फिर ज़बरदस्त है। तो उसके बाद वो उस कॉर्नर में जूसेस वगैरह भी थे, और उसके बाद ये सारा ये जो है सब डोनट्स एंड क्रॉसॉन्ट एंड डिफरेंट पेस्ट्रीज, केक, ये सारा यानी सेहत ख़राब करने के लिए स्पेशली ये इस कॉर्नर है। बाकी ये डिफरेंट ब्रेड्स हैं, ये ब्राउन ब्रेड है, और ये पैनकेक और वेफल्स। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, और माशाल्लाह पीपल आर एंजॉयिंग हियर। तो चलें जी, इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि मस्जिद नबवी में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, मैनेजमेंट क्या नया कर रही है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।
है।